अमरका बिलबअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। बेटा, ओ बच्चों, ये कोने वाला आप आराम से बैठो, ठीक है? उनको ऊपर क्यों लगे पड़े? असल में अभी ये हमारे बच्चे हैं, इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा कि इन्हीं के हाथों में इस्लामी झंडा होगा। हम जहाँ इधर उधर होते हुए देखेंगे तो सबकी जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे भटके नहीं। बोलिए इंशाअल्लाह। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे उस तरफ से लेकर के इधर तक, अगर मैं सबके नाम लूं तो काफी वक्त होगा। इतना समझें, मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो कुछ लोग ये समझ रहे होंगे जो कुर्सी पे बैठे हैं, ऊंचे पे बैठे हैं, यही सबसे अच्छे होंगे। मगर प्यारे, कोई पता नहीं यार, इन लोगों में जो मिंबर शरीफ पे बैठे हैं या आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हों। मेरी बहनों से गुजारिश है कि मर्दों से ज्यादा औरतों की आवाज आ रही है। मुझे मालूम है कि इन्हें कुलंजन वगैरह खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनकी आवाज ऐसी खुली हुई रहती है। कुलंजन पान की जड़ को बोलते हैं। कहीं तुम कोई मशीन उशीन समझ रहे हो। बहरहाल प्यारे, ये तो हमारे कारी साहब क़िबला ने और इन उलमा ने मुझे बिठा दिया, वरना तो कभी कभी ऐसा होता ना, बिल्कुल सीधा सादा भोला भाला और लोग समझ भी नहीं पाते हैं, मगर वो अल्लाह और रसूलुल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल होता है। सैकड़ों साल इबादतें करते रहें, सारे अच्छे काम करते रहें, जरा सा गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया, दिखावा अगर आ गया तो अल्लाह नाराज होकर के कुछ भी कबूल नहीं फरमाता। और अगर शराबी रास्ते से गुजर गया
और अल्लाह का नाम अगर रास्ते में मिल गया, उसका दिल पिघल गया, उसने अदब के दायरे में चूमा, बुलंद जगह पर रखा, अल्लाह को यही अदा पसंद आ गई तो उसको वली भी बना दिया है। अल्लाह बरकतें फरमाए। तो पता नहीं हमारे हजरत हैं, इतने बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्ग उलमा भी हैं, नात शरीफ पढ़ने वाले भी हैं, और जिसका तारुफ यार नबी ने कराया हो, गांव के प्रधान को गांव वाले चुनते हैं और एक मुबल्लिग को, दीन के सिपाही को मेरा मौला चुनता है। कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, इसलिए हम देखते हैं तो सवाब मिलता है, मगर आका यूं भी फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन माअ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, खाली देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अल्लाह नबी को पसंद है, जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। लोग फैक्ट्री लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, अभी जाड़े का मौसम, दिल्ली वगैरह जाएंगे, जैकेट वगैरह, इनके सब कारखाने लगेंगे, मगर यार एक आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान, उसने अगर फैक्ट्री लगाई तो वो दीन की फैक्ट्री लगाई, जिसको मदरसा कहा जाता है। उससे कपड़े नहीं, जैकेट नहीं, कोई और चीज नहीं बनती है। मालूम है इस फैक्ट्री से अगर बनते हैं तो ये जो सामने बैठे हैं हाफिज कुरान बनते हैं। आज हम यहाँ पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, मुफ्ती मकबूल साहब तकरीर कर रहे थे, शाकारे तरन्नुम जो बड़े मकबूल शायर हैं, उस्मान रजा हारूनी, और बहुत ही लाजवाब शायर हैं सईद अख्तर साहब भोजपुरी, ये और भी लोग ऐसे जो बहुत बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, और नाजिम साहब का भी जवाब नहीं। ये भी एक दिन ऐसे ही थे जैसे ये बैठे, पता नहीं इनमें कौन यार मुफ्ती बने, कौन आलिम बने। ये मुफ्ती वसीम साहब है, मियां हुजूर के मदरसे में एक दिन ऐसे ही थे, आज मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती मकबूल साहब का भी यही हाल है। अक्सर यहाँ पर आज जिनके शहजादों का आप दीदार करेंगे, आले रसूल चमन फातिमा के महकते हुए फूल हुजूर अशाह सैयद फैजान मियां साहिब क़िबला, बिल्कुल हुजूर सैयद शाहिद अली मियां मुफ्ती आजम, उनका खुला हुआ फैजान इंशाअल्लाह। मगर प्यारे, इतना जरूर कह के जाऊंगा, जरा जरा बात पे फूल भी मत जाना। अगर अल्लाह जरा नुक्ते पे बख्श सकता है तो जरा सी गलती पे पकड़ भी कर सकता है। अब अपने जरा गिरेबान में झांक करके देखें, इंशाल्लाह जितना बोलूंगा उतना गला गर्म होगा। इंशाल्लाह बुजुर्गों की दुआएं रहेंगी। बहुत शानदार जय्यद आलिम मुदर्रिस जो मदरसे का निज़ाम अल जामिअतुल इस्लामिया मियां हुजूर के मदरसे का निज़ाम, हजरत अल्लामा मौलाना नाजिल लदा साहब भी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह जरा गिरबान में झांक करके देखे, छोटी छोटी बातें उठाऊंगा और तुम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। एक एक पैराग्राफ उठाऊंगा फिर दूसरा आगे बढ़ूंगा। मुफ्ती मकबूल साहब अल्लाह बरकतें फरमाए, बहुत अच्छा बोले। प्यारे इतने लोग खड़े यहां से लेकर के यहां तक, बैठे भी हैं और खड़े भी हैं, मगर तुमसे पूछता हूं, तुमने किसी ने ऐसा शख्स देखा जिसके भाई का इंतकाल हो चुका हो, उसे गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, जनाजा सामने रखा है, अब अपने भाई की दुआ के बजाय, दुआए मगफिरत के बजाय अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। देखा क्या?
और औरतें कोई औरत होगी ऐसी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए? ये जितनी बोल रही है कम से कम 50% इनमें है। सही बता रहा हूं। और आप लोगों में 40% है। अब जरा झांको अपने गिरबान में, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा, खुद ही देखियो चेहरा अपना कि हम हैं कहां पर। अल्लाह अल्लाह, कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच करके खाए। बोलो उससे गिरा हुआ इंसान कोई हो सकता है? अगर ऐसा शख्स मिले उससे दोस्ती करोगे, प्लेट में खिलाओगे, और अगर वो तौबा कर ले तो गले मिल जाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। मगर औरतें भी सुने, मेरी बहनें भी सुने, बात करना छोड़े। जलसे में बाज लड़की या बहन आती है, उसकी नीयत जलसा सुनने नहीं, अपने कपड़ा दिखाना मकसद होता है। वो भी कान खोल के सुन ले, अगर नीयत अच्छी होगी तो सवाब मिलेगा, वरना अगर नजर गलत हुई तो इन्हीं आंखों को फोड़ दिया जाएगा। तवज्जो रखना भी जरा, तमहीद चल रही है। अल्लाह अल्लाह, कौन ऐसा शख्स है ओ बच्चों, कौन ऐसा शख्स है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? ये घोसीपुरा की सरजमीन है, यहाँ के हुसैन पाक के चाहने वाले, मौला कायनात से मोहब्बत करने वाले, आका से प्यार करने वाले, मदरसा चलाने वाले। मगर सुनो प्यारे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ढूंढो तलाशो, मेहमानों तुम भी ढूंढो तलाशो। अगर नहीं मिले तो मुझसे पूछो, अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं, मगर शर्त यह है कि तौबा करनी पड़ेगी। कैसा इंसान होगा, कितना बुरा होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? बोलो उससे बुरा क्या हो सकता है? अब जरा कुरान सुनो, ये हाफिज कुरान इसीलिए बने हैं, इनके सीने में कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज हूँ। अब जरा सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीह मैतन फकरिहतुमूह। पूछो इनसे कुरान है कि नहीं? प्यारे अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, मेरे मौला का कलाम सच्चा है, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब गिरेबान में झांको, तुम अगर नारा लगा तुम्हारी तवज्जो हो जाती, अब नहीं लगाओगे, ठीक है? तवज्जो रखो मेरी तरफ। गिरेबान में झांक के देखो, चौराहों पे खड़े हो गए, कितनी बुराइयां कर रहे हैं। तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी। माफ करना, हमारे अंदर भी ये है, कोई अगर शायर मिल गया, कोई मौलाना मिल गया, दो चार उलमा इकट्ठे हुए, उसी को मुद्दा बनाया, उसकी बुराई है। माफ करना, ये सबके लिए है। मगर जरा प्यारे सोचो, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? और ये जितनी बोल रही है इनकी बुराई है, तौबा तौबा, ये तो अमर उजाला, अमर उजाला। सही बता, इतनी बुराई है। तुम तो चले गए काम से, कहां गए? धान लगाने, और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। अब देखूंगा कैसे बोलेंगे। यार हद हो गई है, हद। इतनी शानदार नाते हो रही थी, मगर तवज्जो नहीं थी। गौर करो मेरी तरफ, कितने लोग हैं जो आज बुराइयों पर उतरे पड़े। मस्जिद में नमाज पढ़ के, हाजी जी भी है नमाजी, और हाजी साहब नमाज हो गई, चौराहे से निकले, वो मस्जिद से निकले, सीढ़ियों से उतरे, तीन खड़े हो गए, और बस अब हो गई गीबत, अब हो गई चुगली शुरू। अल्लाह फरमाता
गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कोई करेगा गीबत, कोई करेगा चुगली, कोई करेगा पीठ पीछे बुराई। कितने लोग हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे मेरी बहनों, तुम भी सुनो। अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं क्या कि दो औरतें नबी की बारगाह में गई अपने मसाइल लेके। नबी ने उनसे क्या कहा? आका ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। क्या करके आई हो? बोलो। मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों की आंखों में आंसू छलक आए और कहने लगी आका, कौन बहन होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकती है? ऐ आका, हमने नहीं खाया। मेरे नबी ने फिर फरमाया खा के आई हो। दोनों कहने लगी आका नहीं खाया, रोने के करीब हो गई। नबी ने फिर फरमाया कि खा के आई हो। दोनों कहने लगी कसम रब्बे जुल जलाल की आका, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। मेरे नबी खड़े हुए और फरमाया चलो उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और कै करो। जैसे ही दोनों औरतों ने हल्क में उंगली डाली और कै करी तो अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं कि गोश्त की बोटियां और लोथड़े और टुकड़े निकल रहे थे। अल्लाह अल्लाह, दोनों रोने लगी, कहने लगी आका, कसम रब्बे जुल जलाल की, कसम रब्बे काबा की, आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये गोश्त कहां से निकला? तो नबी ने बर्जस्ता फरमाया मुझे मालूम है, मगर सुनो, जब तुम घर से चली थी तो गीबत करती हुई चली, किसी तीसरे की गीबत की है। और आका फरमाते हैं गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितने लोग हैं? 50% लोग इसमें मुलव्विस हैं। सही बता रहा हूं, 50% लोग इसमें फंसे हुए हैं। क्या जिम्मेदारी नहीं है? अब्बा है ना, अब्बा और अम्मा। कुछ बातें मेरी थोड़ी आसान करके बोलने की कोशिश करूंगा। अब्बा ने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली औलाद से, और अम्मा ने भी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली औलाद से। आज तुम देख लो 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे मोबाइल चलाते चलाते खूब सिगरेट भी पीने लगे। कितने लोग हैं सिगरेट पी रहे, सिगरेट उनके मुंह से बदबू आ रही है। अरे यार, पहले ये 50 साल के लोग इतनी बातें नहीं जानते थे जितनी अभी ये 10 साल का जानने लगा। हाथ में भाई, मैंने कई लड़कों को देखा पैसे देने आए हैं तो हाथ में उसके कड़े देखे, कई लड़कों को देख रहा मेरा। तांगे बंधे हुए, तांगे। मैं पूछना चाहता हूं क्या अब्बा की जिम्मेदारी नहीं है? इतना भोला, इतना सीधा, इतना बिल्कुल जैसे कुछ जानते ही नहीं है। जमीन वैसे मेढ़े सबकी काट लेगा, वैसे कुछ नहीं जानता। वैसे तो तालाब भी पाट लिए, बड़े बड़े रोड काट काट के छोटी मेढ़ छोड़िए, सुबह को जाता अपनी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा, टेढ़ा। इसके नियत ही नहीं भरती। एक दूसरे का माल हड़प कर लेगा, जिसने का ले लिया, देने की नियत ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं कहां जा रहा है। वैसे सीधा नहीं है, भोला नहीं है। लड़ाई इशारे पे करा देगा, इशारे पे चेटा देगा, मगर अपने घर में झांक के नहीं देखता। अल्लाह फरमाता है, तुमसे कहता है ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कहां बचा रहे हो? जरा मुझे बताओ, कहां बचा रहे हो, कहां बचा रहे हो? ओ घोसीपुरा के गयूर मुसलमानों, तुम अपने घर में जाकर के देख लेना। अगर बात गलत हो तो सुबह रामपुर आ जाना, मुझसे बात कर लेना। क्या बात बताने जा रहा हूं, जरा सुनो। तुम जितने हो, एक आध दो चार को छोड़ करके, जिनकी बेटियां 12, 15, 14, 16, 18, 20 साल की जवान कुआरी बेटियां, बोलो उनके लिए क्या चाहिए था? उन्हें आड़ में रखे, पर्दे में रखे,
मगर बाप ने उनकी गैरत शर्म आया खत्म करने की वजह से इसी बाप ने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया। नहीं दिया मोबाइल? है कोई ऐसा जो कह देगा नहीं दिया? मुश्किल से 2-4 होंगे ऐसे। अभी अब्बा से सीधे अब्बा से पूछो जिनने मेंढ काटी है, इससे ये पूछो बेटी को मोबाइल क्यों दिया? टिरकों में आग लग रही थी, बसें लुट रही थी, फैक्ट्री में आग लग रही थी, अरे क्यों दिया बेटी को मोबाइल? हजरत छोटी छोटी बच्चियों का वो मेकअप देख लो कि नई दुल्हन इतना मेकअप नहीं करती है जितनी ये 12, 15, 20 साल की बच्ची कर रही है। ये कहां से आया? अरे वो तो इन लोगों को ना, कारी साहब को, मोहन अकबरी साहब को, मुफ्ती वसीम, इन लोगों को जितने इनको दुआएं दो, कम से कम ये मदरसा खोल के तुम्हारे ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, इतने बच्चे इनके सीने में कुरान आ गया, हाफिज कुरान, इनकी जोड़ के बच्चे मैंने देखे ऐसे कूद रहे थे, ऐसे उछल रहे थे, लगता ही नहीं कि हमारे बच्चे ही, लगता ही नहीं ये मुसल्ले पे जाकर के कुरान पढ़ेगा। और तुम्हारा बच्चा थोड़ा बड़ा और होगा, या तो किसी की मोटर खोल लेगा या किसी का बैटरा खोल के ले जाएगा। जब तक इसके बाद इधर हड़प लिए 50 रुपए इधर, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, और बास तो ना आज जब लत हो जाती है ना तो सिगरेट वो खाली कर करके उसमें नशा। अब बताइए क्या करेगा ये? बाप की जिम्मेदारी नहीं है क्या बाप की? अरे बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? यहां इतनी बेटियां बैठी है, कम से कम 50 बेटियां ऐसी होंगी जिन पे मोबाइल होगा। ये बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत से चंदा करके तुम्हारे बच्चों को कामयाब बनाते हैं। तुम अपनी 2 बेटियों को, 3 बेटियों को, 1 बेटी को सुधार नहीं सकते, बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? सैयदा फातिमा की जिंदगी देता, हजरत खदीजा की जिंदगी देता, हजरत आयशा की जिंदगी देता। अरे यही बेटी अगर फातिमा को पढ़ती, हुसैन पाक की बहन को पढ़ती, गरीब नवाज की बेटी को पढ़ती, तो इसके पास नाचने वाली औरतों के बाल नहीं होते, नाचने वाली औरतों के कपड़े नहीं होते। इसके पास अगर होता, खाती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए नेमत है, रहमत है। शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं रही क्या? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब्बा ने तो ना आंखों पे पर्दा डाल लिया, पर्दा। तुम्हारे यहाँ शादी होती है, ब्याह होता है, ये लड़कियां सब अपना जिस्म ढके हुए ऐसे करके दुपट्टा ओढ़े हुए होती है क्या? सबके दुपट्टे इधर मिलेंगे या तो इधर ही इधर, सब बाल। अब्बा ने नहीं देखा अपनी जवान बेटी का जिस्म? पर्दा है आंखों पे। ताऊ ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, चचा ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, मामू ने नहीं देखा, खालू ने नहीं देखा, अम्मा ने नहीं देखा। और अम्मा को तो छोड़ो, अम्मा तो पता नहीं किस नशे में घूम रही है साहब। 40 साल की हो गई, 45 साल में कूची अपनी फेर रही हो। हाँ समझे, 40-45 साल की हो गई। इस माँ को सिखाना चाहिए बेटी को दुपट्टा ओढ़ना, तो वही तो सिखाएगी जो खुद सीखे हुए हो। और जो माँ खुद सीखे हुए ना हो तो वो। अब मैं पूछना चाहता हूं, ओ लोगों सुनो। अरे बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, बता दूं। नबी एक मर्तबा बयान कर रहे थे, बोले अगर जिसकी 3 बेटियां हों और सही परवरिश कर दे, अपने घर चली जाएंगी, जन्नत का हकदार हो जाएगा। किन की वजह से? बेटियों की वजह से। एक सहाबी खड़े हुए, आका पूछना चाहता हूं कुछ। बोले पूछो। आका अगर किसी की 2 हो तो? नबी ने फरमाया अगर सही परवरिश कर दे इस्लामी तौर पे, समझे, तो वो भी जन्नत का हकदार। एक और खड़े हो गए, आका मैं भी पूछना चाहता हूं। अगर किसी की 1 हो तो?
नबी ने फरमाया अगर सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अब आका फरमाते हैं